स्वागत है आपका आशा एकेडमी में। आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर अर्थात लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को जानने की कुंजी। आइए इसे जानते हैं। अक्षांश अक्षांश वे काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी के चारों ओर खींची जाती हैं। ये किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण स्थिति बताती हैं। इसका मापन कैसे करते हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण की ओर। उदाहरण के लिए दिल्ली लगभग 28.6 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और भूमध्य रेखा 0 डिग्री से दूरी मापी जाती है। देशांतर लॉन्गिट्यूड देशांतर वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं। ये किसी स्थान की पूर्व या पश्चिम स्थिति बताती हैं। इनका मापन 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर। उदाहरण के लिए भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं और ये बराबर अर्धवृत्त बनाती हैं। इनके मुख्य उद्देश्य को जानेंगे। अक्षांश और देशांतर की परिभाषा समझना, प्रमुख अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की पहचान करना, किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात करना, समय और समय क्षेत्र का संबंध को समझना, मानचित्र जीपीएस और नेविगेशन का महत्व को जानना। भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अर्थात 5.5 घंटे। एक देशांतर 4 मिनट। 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 24 घंटे में 360 डिग्री का होता है। प्रमुख अक्षांश रेखाएं एवं प्रमुख देशांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। प्रमुख देशांतर रेखाएं, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच अर्थात इंग्लैंड से गुजरती हैं। इसी रेखा को विश्व समय जीएमटी या यूटीसी का आधार माना जाता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर। समय और देशांतर का संबंध जानेंगे। पृथ्वी
24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है और 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटे के होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। UTC 5.5 घंटे। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अक्षांश एवं देशांतर का महत्व को हम जानेंगे। स्थान का निर्धारण, मानचित्र निर्माण, GPS एवं नेविगेशन और विमान और समुद्र यात्रा, समय निर्धारण एवं समय क्षेत्र को जानना, मौसम एवं जलवायु का अध्ययन, इसमें इसकी सहायता ली जाती है। अक्षांश और जलवायु। भूमध्य रेखा के पास अधिक गर्मी, मध्य अक्षांशों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड। वास्तविक जीवन उदाहरण से समझेंगे। समुद्र में जहाज की सही स्थिति केवल अक्षांश और देशांतर से निर्धारित की जाती है। अक्षांश उत्तर दक्षिण और देशांतर पूर्व पश्चिम स्थिति को बताते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति जानने की यह एक कुंजी है। अक्षांश के अनुसार क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंध क्षेत्र। अक्षांश एवं देशांतर का वैश्विक जाल सिस्टम को हम जानेंगे। इस जाल को भौगोलिक ग्रिड प्रणाली कहते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के संयोजन से बताई जाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली 28.6 डिग्री उत्तर अक्षांश और 72.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। समय क्षेत्र। पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर का होता है। पूर्व की ओर समय आगे बढ़ता है और पश्चिम की ओर समय पीछे रहता है। जिस स्थान से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है वही GMT ग्रीनविच मीन टाइम होता है। समय ज्ञात करने का सूत्र। दो स्थानों के देशांतर के अंतर को 4 से गुणा करें बराबर समय का अंतर लें। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर और लंदन का समय 0 डिग्री देशांतर और न्यूयॉर्क का समय 74 डिग्री वेस्ट देशांतर है। दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? हवाई यात्रा, समुद्र यात्रा, GPS एवं मोबाइल लोकेशन को जानना, मौसम पूर्वानुमान लगाना, मैप एवं डिजिटल नेविगेशन का पता लगाना। पृथ्वी किसी स्थान की स्थिति को जानने की कुंजी है और इसे और भी सही तरीके से जानेंगे। अक्षांश के अनुसार तापमान में परिवर्तन होता है। आइए इसे देखते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तापमान यहाँ अधिक पाया जाता है। 23.5 डिग्री कर्क एवं मकर रेखा के पास किरणें
तिरछी पड़ती हैं। तापमान यहाँ मध्यम रहता है। 66.5 डिग्री 90 डिग्री ध्रुवीय क्षेत्र। किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। तापमान यहाँ बहुत कम रहता है। अक्षांश देशांतर द्वारा स्थान को ज्ञात करना। किसी भी स्थान की स्थिति अक्षांश देशांतर के युग्म अर्थात पेयर से बताई जाती है। अक्षांश एवं देशांतर के युग्म के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि नई दिल्ली 28.6 डिग्री नॉर्थ में और 77.2 डिग्री ईस्ट में है। मुंबई 19.1 डिग्री नॉर्थ में और 72.9 डिग्री ईस्ट में है। कोलकाता 22.6 डिग्री नॉर्थ में और 88.4 डिग्री ईस्ट में है। लंदन 51.5 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री देशांतर में है। न्यूयॉर्क 40.7 डिग्री नॉर्थ में और 74.0 डिग्री वेस्ट में है। सिडनी 33.9 डिग्री साउथ और देशांतर में 151.2 डिग्री ईस्ट में है। कायरो अर्थात मिस्र 30.0 डिग्री नॉर्थ में और 31.2 डिग्री ईस्ट में है। ध्यान देने की बात है कि अक्षांश समानांतर अर्थात पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती है। देशांतर अर्धवृत्ताकार उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। पृथ्वी का घूर्णन समय। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यह घूर्णन 24 घंटे अर्थात एक दिन में पूरा होता है। इसी कारण हमें दिन और रात होते हैं। घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। इसकी समय क्षेत्र पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र की चौड़ाई 15 डिग्री देशांतर होती है। पूर्व की ओर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर समय घटता है। क्विक रिवीजन करेंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, प्रधान मध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर, भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए इन्हें भी देखते हैं। अक्षांश उत्तर दक्षिण स्थिति, देशांतर पूर्व पश्चिम स्थिति, जीपीएस, मानचित्र, नेविगेशन और यात्रा का आधार। अक्षांश के अनुसार जलवायु क्षेत्र 0 डिग्री 23.5 डिग्री तक यह क्षेत्र गर्म होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश लगभग सीधा पड़ता है। समशीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यह क्षेत्र ना गर्म होता है ना बहुत ठंडा। चारों ऋतुएं पाई जाती हैं यहाँ। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से 90 डिग्री यह क्षेत्र बहुत ठंडा होता है। यहाँ बर्फ पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री यह क्षेत्र अत्यंत ठंडा और कर्क से बर्फ से ढका रहता है। अक्षांश एवं देशांतर ज्ञात करने की स्थिति, इसे हमने पहले भी जाना। रिवीजन के तौर पर हम इसे एक बार और देखेंगे। किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले उसका अक्षांश नोट करें, उत्तर या वह दक्षिण है। फिर देशांतर नोट करें, पूर्व है या पश्चिम। दोनों को मिलाकर उस स्थान को ग्लोब या मानचित्र पर चिन्हित
किया जाता है। देशांतर और समय में अंतर ज्ञात करें। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटे के होता है। यदि दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट में समय 12 बजे हैं तो 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में भारत का मानक देशांतर पर समय क्या होगा? अंतर क्या है? 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट माइनस 77 डिग्री ईस्ट बराबर 15 डिग्री 30 मिनट। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा अर्थात 0 डिग्री 30 मिनट बराबर 2 मिनट। समय अंतर 1 घंटा 2 मिनट अर्थात 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर समय बराबर 1:02 PM। देशांतर रेखा मिलने पर बिंदु। सभी देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर मिलती हैं, इसीलिए ध्रुवों पर देशांतर की गणना नहीं की जाती। मानचित्र पर स्थान ज्ञात करना। मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा देखें। मानचित्र पर देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण देखें। दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद पर स्थान चिन्हित करें। महत्वपूर्ण बिंदु। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। आइए इन्हें देखते हैं। अक्षांश केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक होते हैं। देशांतर केवल 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट तक होते हैं। अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। देशांतर समय को निर्धारित करते हैं। जीपीएस में अक्षांश और देशांतर का उपयोग होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। हमेशा उत्तर से दक्षिण तक अक्षांश बढ़ते हैं। हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर बढ़ते हैं। अक्षांश उत्तर दक्षिण स्थिति को बताते हैं। देशांतर पूर्व पश्चिम स्थिति को बताते हैं। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटे के होता है। भारत का देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व की ओर है। पृथ्वी की घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में 360 डिग्री यह रोटेट होता है। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आशा अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।